रही आदरणीय गुलाब जी भाई साहब की बात, तो इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं कि उनका आशीर्वाद पहले भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और आगे आने वाले समय में भी मेरे साथ रहेगा। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उसके लिए ही जिया हूँ और उसके लिए ही मरूंगा। भाई साहब ने सिर्फ मेरे लिए बोला होगा ऐसा नहीं है। कल जो 13 जने थे जी, वो सबने भाई साहब के साथ काम किया हुआ है और उन्होंने सबका सहयोगी के रूप में भाई साहब ने भी सबको साथ में लेके काम कराया जी, कि हो सकता है कि कहीं मेरे प्रयास में कोई कमी रह गई हो या प्रभु ये चाहता हो कि मैं भी और थोड़ा सीखूं या थोड़ा और समय का समर्पण करूं या देसी भाषा में कह सकते हैं ना कि और रगड़ाऊं, तो उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि जहाँ मेरी सोच खत्म होती है शायद उन वरिष्ठ लोगों की सोच वहाँ से शुरू होती होगी। उनमें कुछ देखा होगा ऐसा, है ना। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी दूसरे उसमें नहीं गए, गए ना दूसरे विचार में। कोई बड़े नेताओं को ध्यान रखना चाहिए ना भाई। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी भी थे, उनसे बड़े भी और सारे थे, वो अपनी बात को उचित स्थान पर अगर वो पहुंचाते उनको पहुंचानी चाहिए थी। मुझे समझ में नहीं आता कि भाई साहब का रिश्तेदार होना, ये तो ऊपर का भाग का लेख लिखा हुआ था जी, तो वो मुझे मिला। पर जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं भी आपको प्राप्त होता फिर है, आज कह नेगेटिव रहा हूं एस्पेक्ट भी भाई, प्राप्त होता मैं है। फिर आज कह रहा हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं गुलाब चंद जी कटारिया का रिश्तेदार हूं। जीवन यही खत्म होने वाला नहीं है भैया जी, मैं आपको कह दे रहा हूं, जीवन कहीं खत्म होने वाला नहीं है। जीवन खत्म उसका होता है जो रुक जाता है। जी, रुकना नहीं है, हमेशा चलना है। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मेरा भी कम से कम नहीं होगा तो 2-5 जनों ने तो मेरे लिए भी उदयपुर बोला होगा, जयपुर बोला होगा, सबने बोला होगा। जी, सब अपना अपना प्रयास करते हैं, है ना। और जिसने प्रयास किया, जिसके समीकरण बैठ गए, जिसके ऊपर से आशीर्वाद पूरा होगा या नीचे से आशीर्वाद पूरा मिला होगा, जिसकी सोशल इंजीनियरिंग सेट हो गई होगी, वो अध्यक्ष बने। अगर अतुल चंदालिया एक नल होता, सिर्फ एक नल ना, तो अतुल चंदालिया भगवान आज की तारीख में कहाँ होता। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अतुल जी चंडालिया। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उदयपुर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष के प्रमुख दावेदारों में से आपका नाम था और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि अतुल जी का नाम बिल्कुल फाइनल है, क्योंकि मेवाड़ की राजनीति के पुरोधा रहे गुलाब चंद जी कटारिया की भी पैरवी आपके नाम के लिए थी, ऐसे अंदर खाने की सूचना हमें मिली है। उसके बावजूद भी मौका नहीं मिला, क्या वजह रही? सर्वप्रथम तो उदयपुर की जनता को और खास करके मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार को जी, धन्यवाद देता हूं कि, और मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेतागण हैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पैनल के अंदर कम से कम मेरा नाम जी, भेजा। और आप लोग अगर मुझे प्रबल दावेदार कहते हैं तो उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात अध्यक्ष बनने की, तो हम 13 भाई बहन इस रेस में थे और बनना एक का ही निश्चित था जी, और एक ही बनता। पद है कहे तो एक ही व्यक्ति बनेगा। रही आदरणीय गुलाब जी भाई साहब की बात, तो इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं कि उनका आशीर्वाद पहले भी मेरे साथ था, आज भी मेरे साथ है और आगे आने वाले समय में भी मेरे साथ रहेगा। जी, रही बात कि उन्होंने मेरे लिए कहीं बात रखी और अंदर खाने से कोई बात है, तो अंदर खाने की बात मेरे तक तो कहीं पहुंची नहीं। जी, अब जिन्होंने आपको ये बात बताई है या पहुंचाई है, आप उनसे पूछो कि भाई मेरे कहाँ क्या बात हुई है। कुछ नहीं। रही बात मेरे अध्यक्ष नहीं बनने की, तो हो सकता है कि अभी मैं थोड़ा सा पीछे रह जाऊंगा दौड़ में। जीवन बहुत लंबा बाकी है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और अच्छा लिखा होगा। जी, और पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ कि आज तो मैं निवर्तमान उपाध्यक्ष हो गया क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी नए बन गए और सिर्फ कार्यकर्ता भी रहूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी का, मैंने पूर्व में भी आपको कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उसके लिए ही जिया हूँ और उसके लिए ही मरूंगा। जी।
सवाल इसलिए पूछना लाजमी था अतुल जी, जैसा कि आपने बताया कि भाई साहब का आशीर्वाद कल भी मिलता था, आज भी मिलता और आगे भी मिलता रहेगा। अब तक मेवाड़ में जिन जिन को भाई साहब का आशीर्वाद मिला उन्होंने हमेशा फतेह हासिल करी है। ऐसी क्या वजह हुई कल कि भाई साहब की सहमति होने के बावजूद भी आप अध्यक्ष नहीं बन पाए, ये पूछना चाह रहे हैं हम। नहीं, आप समझे कि भाई साहब ने सिर्फ मेरे लिए बोला होगा ऐसा नहीं है। कल जो 13 जने थे जी वो सबने भाई साहब के साथ काम किया हुआ है और उन्होंने सबका सहयोगी के रूप में भाई साहब ने भी सबको साथ में लेके काम कराया है। जी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सिर्फ मेरे एक जने के लिए कुछ बोला होगा। जी। अब आपको ये बात जिसने बताई है वो कितनी सच है और कितनी झूठ जी। है वो मुझे नहीं पता। जी बाकी रही बात, भाई साहब ने हमेशा जब वो यहाँ पे थे जी पार्टी में, जब वो पूर्णकालिक पार्टी के अंदर ही काम करते थे, उस समय भाई साहब का जो भी निर्णय भाई साहब ने लिए हैं या ऊपर से हुए हैं उसमें भाई साहब ने हमेशा रहा है। और मैं कह रहा हूँ ना कि हो सकता है कि कहीं मेरे प्रयास में कोई कमी रह गई हो या प्रभु ये चाहता हो कि मैं भी और थोड़ा सीखूं या थोड़ा और समय का समर्पण करूं, या देसी भाषा में कह सकते हैं ना कि और रगड़ाऊं, तो उसके लिए तैयार हूं। और 100% जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज जिलाध्यक्ष के पद पे बैठे हैं और मैं पूरे तन मन धन के साथ पार्टी चलाने में उनका हमेशा सहयोग करूंगा। जी। एक और सूचना हमें मिली कि भाई प्रदेश जो है वो ये आमदा था कि गुलाब जी अब जब राज्यपाल बन चुके हैं तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो पंजाब में करें। वे चाहते थे कि गुलाब जी का जो दखल है उदयपुर की राजनीति में वो थोड़ा सा खत्म हो। इसी वजह का भुगतान अतुल चंडाले को करना पड़ा। अतुल चंडालिया आज की तारीख में जो है वो सर्वप्रथम तो मैंने पार्टी के लिए जो काम किया, पार्टी के लिए जो समर्पण किया और हमेशा सच्ची राह पे चला और सीधी सीधी राह पे चला। और सेकंड, आदरणीय कटारिया साहब मेरे जीवन में आज भी प्रथम पंक्ति में सर्वसम्मति जिस पंक्ति पे वो हैं वो रहेंगे। और उनका साथ या उनका आशीर्वाद होने के बाद अगर लगता है किसी को कि उनकी वजह से अगर मेरे को ऐसे पद की कोई लालसा आज भी नहीं है। मैं आपको फिर वापस मेरे शब्द दोहरा रहा हूँ जी कि जीवन में उनसे बड़ा मेरे लिए कोई भी नहीं है पार्टी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ जी वो मेरे गुरु हैं जी। मैं सारे नेताओं का, जितने भी मेरे वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका सबका सम्मान करता हूं। पर किसी व्यक्ति के लिए मेरी आस्था जो हो सकती है वो आदरणीय कटारिया साहब के लिए पहले भी थी, आज भी है। और जब तक मेरे 100 साल पूरे नहीं होंगे उनके प्रति मेरी जो, आप ये भी कह सकते हो कि उनके प्रति जो मेरा आदर, उनकी जो मैं, आप ये भी कह सकते हो कि जो भक्ति है ना, वो उनके प्रति, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरे लिए पूर्णतः समर्पित है उनके लिए, उनके लिए किसी भी पद को त्याग सकते हैं। और फिर मैं आपको कह सकता हूँ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अतुल चंडालिया जब यहाँ आया ना तब अतुल चंडालिया को कोई नहीं पहचानता था। और आज अगर इस अतुल चंडालिया को 5 लाख की जनसंख्या में अगर 3 लाख लोग अगर आज की तारीख में पहचानते हैं तो उसमें कटारिया साहब का सबसे बड़ा रोल है कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने आज पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया, उन्होंने मंडल अध्यक्ष बना दिया और आज की तारीख में उन्होंने मुझे पार्षद भी बनाया। आज मैं अगर हजारों मेरे भाई बहनों के, कार्यकर्ताओं के, और जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ वो भी मुझे रात दिन फोन करते हैं कि भाई साहब मेरी समस्या है, मैं उनकी समस्या में रात दिन दौड़ता हूँ जी। मैं मेरे किसी भी कार्यकर्ता की छोटी से छोटी तकलीफ में उनके साथ खड़ा रहता हूं। अगर इस लायक अगर मुझे बनाया है तो वो बनाया है आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने और भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं अपना जो उनके प्रति समर्पण है जी, वो जीवन में एक तिल के बराबर भी कम नहीं हो सकता कि चाहे मुझे पद मिले चाहे मुझे पद ना मिले। जी। अच्छा, हमने जब देखा कि भाई पार्टी ने कई नियम और कानून इसके अंदर बनाए थे कि भाई 45 से 60 वर्ष का क्राइटेरिया भी रखा था, पर उसी के उलट उदयपुर देहात के अंदर 32 वर्षीय युवक को मौका दे दिया जाता है। अगर नियम और कानून तोड़ने ही थे तो फिर नियम और कानून बनाए क्यों पार्टी के द्वारा? मैं बहुत पार्टी का छोटा कार्य करता हूँ और मुझ में अगर इतनी समझ होती जी तो मैं, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ इसी में, पार्टी अगर कोई निर्णय लेती है और वरिष्ठ अगर हमसे कोई नियम लेते हैं तो मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि जहाँ मेरी सोच खत्म होती है शायद उन वरिष्ठ लोगों की सोच वहाँ से शुरू होती होगी। उनमें कुछ देखा होगा ऐसा और कुछ समीकरण रहे होंगे
कई बाजार का तो कहना है कि पैसा देखा उनका। नहीं नहीं, ये बेकार की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी है। जो दावेदार थे उन्होंने खुद ने लिखा। वो ठीक है, वो भावुकतावश अगर उन्होंने कुछ लिख दिया और उन्होंने उनके मन से लिखा, और एक अगर किसी कार्यकर्ता ने लिखा, तो आप पूरी पार्टी और पूरी कार्यकर्ता को दोष नहीं दे सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग विचार परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा अतुल जी, मेरा एक हमारा छोटा नहीं, मैं सा आपकी बात प्रश्न को है। पूरा मैं आपको बोलूंगा, जी, है ना? जी, जी। क्योंकि आपने एक ऐसी बात को कही है जी। जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के अंदर ना तो कभी ऐसा कल्चर था जी। ना ऐसा कल्चर मैंने कभी देखा, और ना मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी नहीं रही ना, अब वो मोदी जी की पार्टी हो चुकी है। ये उन लोगों की पार्टी, ये मेवाड़ आदरणीय अमित शाह जी की पार्टी होगी ना। ये सुंदर सिंह जी भंडारी की धरती है, यहाँ पर मेहनत करने वाला ही आगे बढ़ता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बाकी अगर कोई कार्यकर्ता अगर ऐसी बातें करता है तो मेरे विचार उनसे नहीं मिलते हैं, और मैं वो कुछ भी बोले उसके बारे में मैं उनको नहीं रोक सकता। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति अगर संगठन के खिलाफ काम करता है तो उसके लिए क्या सजा मुकम्मल होनी चाहिए आपकी नज़र में? देखो, पार्टी के खिलाफ काम करता है तो ये मुझे लगता है कि अपने माते संगठन को धोखा देना है। जी, है ना? और धोखेबाजों का क्या स्थान है भाजपा के अंदर? वो मुझे नहीं पता। वो अब ठीक है, वो आप किस क्वेश्चन पे जाना चाह रहे हो और क्या आप मेरे से पूछना चाह रहे हो, बात वो नहीं है। बात पर्टिकुलर पुराने समय की अगर कोई बात होती है, उन बातों को कर करके और वापस रगड़ के वहाँ तक ही वापस पहुँचाना, तो मेरे को नहीं लगता कि इस सारे विषय में अपने को बात धोखेबाजी का ये सिला कि जिलाध्यक्ष बना दिया। नहीं, धोखेबाजी का देखो, मुझे इस विषय के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास जो जानकारी थी वो आपसे कोई लड़ाई की जानकारी थी, इसके अलावा मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अब आपने प्रश्न पूछा है तो आज ही मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके और फिर मैं आपको इसका जवाब भाई धोखेबाजी तो एनएसयूआई में काम कर रहे थे और कुछ ऐसे दावेदार थे जो उस समय तत्कालीन परिस्थिति में एबीवीपी के लिए काम कर रहे थे। इनकी आपस में कोई लड़ाई भी होती? धारा के अंदर काम करके और फिर पार्टी में सम्मिलित होके और फिर अगर वो पार्टी का काम कर रहे हैं तो इसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता है। तो हमारे बहुत सारे नेता ऐसे जी, है ना। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी दूसरे उसमें नहीं गए ना, दूसरे विचार। तो फिर जब कोई व्यक्ति शुरू से संगठन के लिए समर्पित है, शुरू से संगठन के लिए दरिया तोकरा है, तो फिर ऐसे कार्यकर्ताओं को बड़े नेताओं को ध्यान रखना चाहिए ना भाई। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी भी थे, उनसे बड़े भी और सारे थे, वो अपनी बात को उचित स्थान पे अगर वो पहुंचाते, उनको पहुंचानी चाहिए थी। आज अतुल जी के लिए हमने बात सुनी है कि अतुल जी ने पैदल चलकर भी दिवाली में संघर्ष कराया। आपने पोस्टर तक चिपकाए पार्टी के, तो आपने झंडा तक लगाया पार्टी का। मयूर जी, तो मैं आपको वही तो बात कर रहा हूँ। आज इसीलिए आम पब्लिक अतुल चंडालिया को पसंद करती है जी। जब विधायक जी की जब बात हो रही थी विधानसभा चुनाव के लिए, तो मुझे ध्यान है कि दैनिक भास्कर वालों ने जब एक सर्वे किया था तो आपके छोटे भाई अतुल चंडालिया ने उसमें 23% मत हासिल किए थे जी, है ना। तो वो अतुल चंडालिया ऐसा नहीं कि किसी ऊपर से हवा में उड़ के आ गया और ऊपर से नाम आ गया, ऐसा नहीं था जी। वोट तो जनता ने दिए, और यहाँ की जनता और यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ के भाई बहन अगर अतुल चंडालिया को प्यार करते हैं तो उसका यही कारण है कि मैंने हमेशा जमीन से जुड़ के काम किया है, हमेशा अपने छोटों को प्यार दिया है और हमेशा अपने बड़ों को आदर और सम्मान किया है। अतुल चंडालिया अपने जीवन के जब तक 100 साल पूरे नहीं होंगे तब तक इसी लाइन पे चलता रहेगा, इसी लाइन पे चलता रहेगा और इसी लाइन पे चलता रहेगा। भाई हम तो खुद ये मानते हैं कि अतुल जी चंडालिया जो है वो भाई साहब के रिश्तेदार होने के साथ साथ अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी रखते हैं, संगठन के लिए मेहनत करते हैं। भाई साहब के और बहुत से रिश्तेदार हैं जो सक्रिय रूप से राजनीति कर रहे हैं, पर उनमें और अतुल जी चंडालिया में काफी फर्क भी है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाई साहब की रिश्तेदारी को लेकर मेरे को हर बार ऐसे आप तो बहुत अच्छी तरीके से सवाल पूछते हो कि भैया भाई साहब की रिश्तेदारी वजह से, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई साहब का रिश्तेदार होना, ये तो ऊपर का भाग का लेख लिखा हुआ था जी, तो वो मुझे मिला। पर जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट भी प्राप्त होता है, नेगेटिव एस्पेक्ट भी प्राप्त होता है। फिर आज कह रहा हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं गुलाब चंद जी कटारिया का रिश्तेदार हूं। मेरे बड़े भाई ने आदरणीय कटारिया साहब के यहाँ शादी करी है और लक्ष्मी के रूप में मेरी भाभी, सरस्वती के रूप में मेरी भाभी, और एक बहन जैसे अपने छोटे भाई को रखती है ना, वैसे मेरी भाभी मुझे रखती है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जिस परिवार से आई है वही शिक्षा आज मेरे घर के अंदर चलती है। और मैं कह रहा हूँ ना आपको, आज है ना, आप पूरे जमाने के अंदर चले जाना, आप तो कितनी बार यहाँ पे आए हो, दोनों भाई आज की तारीख में जिस दिन से व्यापार चालू किया छन्नू से, हम दोनों आज एक ही कमरे के अंदर हम दोनों भाई बैठते हैं, साथ में व्यापार है,
साथ में ही हमारा सब कुछ है ना। तो ये अगर हमने कहीं से सीखा है तो वो चंडालिया परिवार से सीखा है। मैंने जहाँ से मेरे भैया की शादी हुई उनके परिवार से सीखा है, जहाँ मैंने मेरी शादी हुई है उससे सीखा है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे समाज से सीखा है जी। हमने तो हमेशा दूसरों को मान सम्मान देकर देना ही सीखा है, कभी किसी से लेना और ऐसा हमने नहीं सीखा। और मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे नेता ये जैसा बात आपने मेरे को पूछी कि कटारिया साहब की राजनीति ऊपर वाले ऐसा चाह रहे थे और वैसा चाह रहे थे, आप उनकी राजनीति को कम कर सकते हो जी। है ना जी। कुछ समय के लिए ऐसा जो लोगों का सोचना है। बाकी जो बना है वो भी भारतीय जनता पार्टी परिवार से ही बना है, उसने भी सालों से भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही काम किया है। ऐसा नहीं कि उसने भारतीय जनता पार्टी परिवार में काम नहीं किया है। पर जो लोग जो मुझे पिछले कल शाम से जो मुझे बार बार फोन करके जो मेरे को कह रहे हैं, मैं आपको उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। गुलाब चंद कटारिया जी यहाँ के हर एक कार्यकर्ता के दिल और मस्तिष्क में निवास करते हैं। वहां से आप कटारिया साहब को नहीं ला सकते। उनकी दी हुई शिक्षा को, उनके दिए हुए ज्ञान को, उनके दिए हुए आप आदर्शों को, उनके बताए हुए रास्ते से आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं निकाल सकते। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी साहब को, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब को और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर में शहर में रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ भारतीय जनता पार्टी संगठन को फिर राजस्थान में इस उदयपुर जिले को नंबर 1 बताएगा। बाकी रही बात मेरे स्वयं की, मैं आपको कह रहा हूं मुझे कल जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में मैं था, मैं भी इंसान हूं। हो सकता है कि 2 मिनट के लिए मेरे मन में ऐसा कुछ आया होगा कि भाई मैं बन जाता, पर मैं से जब हम के बारे में सोचा कि हम में से ही मेरा एक भाई बना है, तो मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। और सबसे पहले उठ के गजपाल जी को गले लगा के बधाई देने वाला आदमी मैं जी। फेसबुक पे सबसे पहले उनको बधाई संदेश देने वाला मैं। उस समय से लगा के अभी तक गजपाल जी से मेरी 5 या 6 बार बात हो गई। वो कार्यालय गए तब भी उन्होंने मेरे को कहा कि यार अतुल भाई आप कार्यालय आओ, मैं कार्यालय बैठूंगा। अभी मेरी आज शादी की सालगिरह है, उन्होंने अभी मुझे फोन करके बधाई का संदेश दिया कि अतुल भाई मेरे को नहीं पता था कि आज आपका है। मैं आपको कह रहा हूँ ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। कल सवेरे से नहीं, जब ये निर्णय हुआ ना 12:23 पे, मैं आपको कह रहा हूँ कि 12:23 के बाद से लगा के भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी भी तरीके की कोई बात नहीं। अगर होना चाहती तो उदयपुर में बहुत सारी बातें हो जाती, कहीं कोई बात नहीं है। ये कुछ लोग हैं उनके द्वारा उठाई हुई बातें हैं, छोटा मोटा सब चलता है। लगी हुई चोट को तो सब पहचानने में, दिल में जो चोट लगी उसे कैसे पहचाने अतुल जी? जीवन यही खत्म होने वाला नहीं है भैया जी। मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, जीवन कहीं खत्म होने वाला नहीं है। जीवन खत्म उसका होता है जो रुक जाता है जी। रुकना नहीं है, हमेशा चलना है। और भाग्य में हो सकता है कि 46 साल में नहीं लिखा हो, 52 साल में लिखा हो। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि जब हमने महेंद्र सिंह जी से इस पूरे बारे में बात करी, जो भी एक प्रबल दावेदार थे, उनका ये कहना था कि जिस टूटी की सेटिंग टंकी से होगी उसमें पानी आ जाएगा। नहीं, ये आदरणीय महेंद्र सिंह जी भाई साहब मेरे बहुत वरिष्ठ हैं और उन्होंने ये किस संदर्भ में ये बात कही मुझे नहीं पता। जिला अध्यक्ष के संदर्भ में गई भैया? नहीं, वो बात आपकी ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो 13 जने थे ना, उन्होंने किसी न किसी का सहारा नहीं लिया जी, है ना। जो रेस जीत गया उसके बारे में तो हम सब बात कह सकते हैं, उन 12 जनों के बारे में कोई कुछ नहीं कहता है ना। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मेरा भी कम से कम नहीं होगा तो 2-5 जनों ने तो मेरे लिए भी उदयपुर बोला होगा, जयपुर बोला होगा, सबने बोला होगा जी। सब अपना अपना प्रयास करते हैं है ना। और जिसने प्रयास किया, जिसके समीकरण बैठ गए, जिसके ऊपर से आशीर्वाद पूरा होगा या नीचे से आशीर्वाद पूरा मिला होगा, जिसकी सोशल इंजीनियरिंग सेट हो गई होगी, वो अध्यक्ष बन गया। अरे तो इसीलिए तो वापस दूसरे सवाल पे आना पड़ेगा मेरे को। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि टंकी तो आपकी सबसे मजबूत थी, आपके पास सिंटेक्स की टंकी थी। ऐसा नहीं कटारिया साहब को अगर आप सिंटेक्स की टंकी मान, अरे मतलब सबसे मजबूत। हाँ, सबसे मजबूत टंकी, मैं समझ गया। उनके यहाँ से सिर्फ एक नल अतुल चंडालिया नहीं निकलता, 2 ही निकलते। अगर अतुल पुरुष और महिला, अगर अतुल चंडालिया एक नल होता, सिर्फ एक नल ना, तो अतुल चंडालिया भगवान आज की तारीख में कहाँ होता। गुलाब चंद जी कटारिया को जो आदमी जानता है
एक छोटा सा बच्चा जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में छोटा सा भी बारे में जानता हूं ना, तो वो गुलाबी भाई साहब के बारे में जानता है। उदयपुर का रहने वाला हर आदमी जानता है। मेरा आपको पहले दूसरे चैनल जब आपने इंटरव्यू लिया था तब भी मैंने आपको कहा था कि जो आदमी भाई साहब को जानता है जी, वो ये भी जानता होगा कि उनके परिवार वालों को आज तक उन्होंने क्या दिया जी, है ना। अगर छोटा सा कुछ हो जाए तो बस ये नाम आ जाएगा कि अतुल जी को ये मिल गया। अरे अतुल जी पार्षद बने, टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, पर अतुल जी वोट तो खुद लेके गए भाई। एक एक घर में मैं वोट मांगने गया हूं, मेरे यार दोस्त, पार्टी के कार्यकर्ता, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब वोट मांगने गए ना जी। और जब मैं चुनाव हार गया दूसरे वाले वार्ड से, जी। इतना अच्छा काम करने के बाद, करोड़ों रुपए वहां लगाने के बाद, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जब मैं 2014 में चुनाव लड़ा ना, तब देवाली में पानी की हालत ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते हो। मेरे को मतलब मेरी आत्मा काम जाती थी। उस दिन मैंने सौगंध गाई थी कि एक गिलास भी पानी इस देवाली गांव का जब तक नहीं पीऊंगा, जब तक यहाँ पे टंकी नहीं बनाऊंगा जी। मैंने मेरे सपनों को, मेरे कर्तव्यों को मैंने पूरा किया और वो सौगंध आज भी अतुल चंदेल निभाता है जी। इतना काम मैंने किया। जहां पर पैदल चलना मुश्किल था वहां पे आज 3 व्हीलर ऊपर जाते हैं। मैंने घर से पैसा नहीं लगाया जी। अतुल चंदेलिया कोई घर से पैसा नहीं लाया, पर मैं गौरव महसूस करता हूं कि मैं जहां जहां से भी मदद ला सकता था, जहां जहां से भी मैं काम करा सकता था, मैंने उन सबके सामने जाके मेरे देवाली की हालत बताई है, मेरे वार्ड 1 की हालत बताई है और हर आदमी ने मेरी मदद करी। हर आदमी का मतलब चाहे नगर निगम हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे कटारिया साहब हो, चाहे सांसद महोदय हो, उन्होंने सब ने मेरी मदद करी। और आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि देवाली वार्ड 1 वो आज की तारीख में नगर निगम का वार्ड 1 है। पर जब मैं सामने से चुनाव लड़ा तो कभी किसी आदमी ने दूसरा पक्ष नहीं देखा कि वहां मुझसे पहले वाले ने क्या काम किया जी, कितना समर्पण दिया। पर मैं संगठन का आदमी हूं, मैं ये सारी बातें बाजार में बोलने की स्थिति में नहीं। सही बात। आप समझना, मैंने दंड भुगता। तो बात ये आती है कि उस समय ये बोलते हैं कि यार गुलाब नबी साहब का यार ये कहीं ये बन नहीं जाता, कहीं ये उप महापौर नहीं बन जाता, इसलिए चुनाव हार गया। नहीं, मैं वहां का काम वहां पे नहीं समझा पाया हूँ। सही बात। वो पुरानों को पसंद नहीं करते होंगे, मेरा वार्ड चेंज हो गया इसलिए वो लोग मुझे वहां से पसंद नहीं कर रहे होंगे जी। हो सकता है कि कुछ आंतरिक बाहरी लग गई होगी, पर ये हर चुनाव में होता है। तो इसका ये है कि मैं उस चुनाव का संचालन सही नहीं कर पाया हूं जी, है ना। इसलिए हर बार इस चीज को लेके कि यार आप भाई साहब के यूं हो तो उसकी वजह से आप माइनस हो। अरे भैया अतुल चंडालिया आज जिस स्थिति में है, मेरी मेहनत के साथ साथ उस महापुरुष का मैं आपको नाम दे रहा हूं, उन महापुरुष आदरणीय महामहिम गुलाब चंद जी कटारिया का जो आशीर्वाद है और मेरे नाकोड़ा भेरू जी का जो आशीर्वाद है, उसकी वजह से आज अतुल चंडालिया का इन 7 दिनों में आप 2 बार इंटरव्यू लेने आए हो जी, है ना। लोगों का जो प्रेम मिलता है, मैं आपको कह रहा हूँ शाम को कम से कम आप मेरी अभी फोन बुक देखोगे ना, कम से कम 500 700 800 फोन ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे को ये पूछा कि भाई साहब ये क्या हुआ। मैंने ये शब्द कहे कि भारतीय जनता पार्टी परिवार का एक आदमी जिला अध्यक्ष बना है, तन मन और धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सबने पहले भी काम किया है और आगे आने वाले समय में भी हम उनके पूरे सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को परम वैभव तक पहुंचाएंगे। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी अतुल जी चंडालिया से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि जो भी दिया करा है सब भाई साहब का दिया हुआ है और भाई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करा। और साथ ही मैं कहा अगर भाई साहब को ऊपर पार्टी की वजह से, अगर उनकी वजह से, नाम की वजह से अगर इन्हें यहाँ पर मौका नहीं मिला तो ऐसे 100 पद त्यागने को ये तैयार हैं। और साथ ही मैं कहा कि भाई साहब का आशीर्वाद रहा, पर कहीं ना कहीं मेहनत अतुल जी चंडालिया की भी यहाँ पर है। इन्होंने इस इलाके में लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि प्रबल दावेदार ये थे, जिला अध्यक्ष नहीं बन पाए हैं, पर खुले मन से इन्होंने गजपाल सिंह जी को कल गले भी लगाया। और साथ ही में कहा कि जो भी व्यक्ति बना है संगठन का व्यक्ति है। अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या दूसरे और जो दावेदार हैं वो भी क्या इसी मन के साथ गजपाल सिंह जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्या जो पार्टी का वर्चस्व इतने लंबे समय तक उदयपुर की राजनीति में रहा है, क्या वही कायम रह पाएगा। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद।